हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनजी क्लासेस में। और आज हम कक्षा 12 जिसमें रेखीय आवेश घनत्व के बारे में और पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय, उसका सिद्धीकरण और उसके आधार पर हमने कूलॉम के नियम का सत्यापन किया था। ठीक है, अब हम जब गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उससे पहले ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि इसका आगे चलकर उपयोग होना है। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? किसी एकांक लंबाई के चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, सिग्मा नहीं होगा, ये आपका लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, एक सिंबल है जो इस चीज को डिनोट करता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? Q/L। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले में देखिए इसने कहा है एकांक लंबाई, यानी जब L का मान हम 1 रख दें, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका 1 ही, तो ये लैम्डा इक्वल टू किसके हो जाएगा? आवेश के। तो यही इसकी परिभाषा यहीं से बनाई गई है। ठीक है, इसका मात्रा क्या है? तो कूलॉम प्रति मीटर, क्योंकि आवेश को हम कूलॉम में नापते हैं और लंबाई को मीटर में, तो ये आपका कूलॉम प्रति मीटर हो जाता है। बीमीय सूत्र क्या बनेगा? कूलॉम का बीमीय सूत्र होता है KT, और प्रति मीटर के लगने के कारण जब ये ऊपर जाता है तो इसकी बीमा माइनस में चला जाएगा, अर्थात L की बीमा -1। L किसके लिए नापते हैं हम? ये दूरी का होता है और दूरी को नापते हैं मीटर में, इसलिए इसकी बीमा L हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये क्या है? तो किसी भी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी दोनों डेफिनेशन में आप आवेश की मात्रा ही निकाल रहे होते हैं। अब देखिए इसे हमने लैम्डा से डिफाइन किया था, इसे हम सिग्मा से डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा इक्वल टू Q/A। यहाँ पे आपकी लंबाई आई थी और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो अगर हम लंबाई की बात करें तो आपका लैम्डा निकलेगा, यानी रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए इसका एकांक क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया आपका सर्कल शेप में, तो वहां पर हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका सिग्मा का मान होगा, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसी तरह इसका मात्रक क्या बनेगा? तो यहाँ तो आपने Q/L किया था, तो कूलॉम पर मीटर। यहाँ पे क्या होगा? Q/A है, तो ये हो जाएगा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका बीमीय सूत्र भी ये बनेगा आपका AT, L की बीमा -2। ठीक है, आगे चलते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो यहाँ पर आयतन आ गया, तो सीधी सी बात है, यहाँ इसके फार्मूले में भी कहीं ना कहीं आयतन आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आयतन है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी चालक तार के एकांक आयतन, अब यहाँ पे एकांक आयतन आ गया है, तो एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इक्वल टू Q/V। ठीक, देखिए तीनों फार्मूले लगभग सेम सही हैं। अंतर क्या है? केवल यहाँ पे L आ रहा है, यहाँ पे A और यहाँ पे V। तो इसी के कारण जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो L यानी लंबाई के लिए डिफाइन होता है, क्षेत्रफल के लिए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे और आयतन के लिए हम आयतन आवेश घनत्व लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए और ये आने वाले दिनों में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसे आप एक बार समझ लें अच्छे से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसा नाम वैसा काम। लंबाई है रेखीय और क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय और आयतन है यानी V है तो आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।